अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी बिरयानी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर धनिया, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 अदद ली है और लहसुन के जवे भी 4 से 5 अदद लिए हैं। हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी है और एक प्याज है, उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है ताकि ये अच्छे से हमारे जो है ब्लेंडर में चल जाए। यहाँ पर मैंने चिकन ली थी, उसको मैंने यहाँ पर उसका कीमा कर लिया है सबसे पहले। फिर इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें और हरी मिर्चों के साथ ही ये सब चीज़ें जो हमने ली थी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन, सबको हमने अच्छा सा चिकन के साथ पीस लेना है इसको, ताकि इसका जो है अच्छे से कीमे के साथ ये सब चीज़ें हमारी मिक्स हो जाएँ। यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया था। अब इसके अंदर हम हल्के से स्पाइसेस डालेंगे, बस 1 से 2 चीज़ें डलती हैं इसके अंदर। मैंने नमक ऐड किया है हस्बे ज़ायक़ा और इसके अंदर थोड़ा-सा हमने डाला है गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून और हल्की सी हमने इसके अंदर काली मिर्च ऐड करी हैं। बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके हमने जो है इस तरह कोफ्ते बनाने स्टार्ट करने हैं। हल्का सा अपने हाथों पे आपने ऑयल लगा लेना है ताकि ये आपके हाथों पे चिपके नहीं। एक ही साइज़ के हमने सारे इसके कोफ्ते बनाने हैं। इस तरह हाथ में लेना है आपको और इस तरह से जैसे हम बनाते हैं कोफ्ते भी, इसी तरीके से हमने सारे इसके कोफ्ते बना के तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर लेंगे अब हम मसाले के लिए, बनाने के लिए हमने यहाँ पर पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने तकरीबन चौथाई कप ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। ऑयल को हमने बहुत अच्छे से गरम कर लेना है। फिर सबसे पहले हमने इसके अंदर एक प्याज फ्राई करनी है। मैंने यहाँ पर आधी प्याज ली है। इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी जो है वो ब्राउन हो चुकी थी। अब मैं इसको निकाल लूँगी और यहाँ पर हम अपने जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे उसको 1 बाय 1 हम इस ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे और इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे, जब हो जाएंगे एक साइड से तो फिर हम इसको चम्मच की मदद से टर्न कर देंगे ताकि सब तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन है तो इसलिए ये बहुत जल्दी से गल जाती है, हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। बस ये तकरीबन हमारे इस तरीके से हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला है तमाम साबुत गरम मसाला। इसमें ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी और तेज़पत्ते और 1 से 2 अदद बादियान के फूल और इसके अंदर हमने लहसुन अदरक डाला है कुटा हुआ तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छे से फ्राई करना है। जब इनकी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, उसको चॉप करके हम इस्तेमाल करेंगे। टमाटर को फ्राई करके हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली थी, उसको अच्छे से मैंने कूट लिया था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बाकी इसके अंदर जाएगा नमक। नमक के साथ हम इसके अंदर डालेंगे दही। मैंने आधी प्याली इसके अंदर दही इस्तेमाल किया है। दही को आपने अच्छे से जो है पहले फेंट लेना है, फिर इसके अंदर ऐड करना है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर करके रखना है ताकि इसके टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से गल जाएँ और दही जो हमने डाला है वो भी मसाले के अंदर अच्छे से भुन जाए। 1 से 2 मिनट के अंदर जो है हमारे टमाटर गल जाएंगे और जो है हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। फिर इसके साथ मैं इसके अंदर डालूँगी आलू। मैंने तकरीबन 2 आलू लिए हैं, उसको मैंने 4-4 हिस्सों में काट लिया था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने इसको दोबारा से इसी तरीके से कवर करके रख देना है ताकि जो आलू हैं हमारे वो बहुत अच्छे गल जाएँ। यहाँ पर आलू बीज हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आलू जब हमारे गल जाएंगे फिर इसके अंदर हमने ये कोफ्ते डालने हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। मसाले के साथ हमने कोफ्तों को बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि जो इसका मसालों का अरोमा है, फ्लेवर है, वो कोफ्तों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया और पुदीना। थोड़ा-थोड़ा सा बिल्कुल आपने डालना है, सिर्फ़ फ्लेवर के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हमारे मसाले में बहुत अच्छे से आ जाए।
यहाँ पर जो है हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और हमारे जो आलू सब अच्छे से गल गए थे। इसके अंदर हमने पानी डाल देना है और इसको हमने पकने देना है। पानी आपने इसके अंदर इतना डालना है कि आपके चावल इसके अंदर अच्छे से जो है वो पक जाए। मैंने तकरीबन इसके अंदर 3 गिलास पानी डाले थे। मेरे पास यहाँ पर चावल यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हमने कवर कर देना है चावल डाल के। और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाना है। यहाँ पर हमारे जो चावलों का पानी है वो खुश्क होने लगा है। 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे ताकि जो बाकी हमारा पानी है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। फिर लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर। फूड कलर डाल के हमने इसके ऊपर ये प्याज ऐड करनी है जो हमने शुरू में फ्राई की थी और इसको कवर करके हमने 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही दम देना है। बस 1 से 2 मिनट के बाद हम इसके नीचे लगा देंगे तवा और फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने रख देना है दम पे ताकि ये अच्छे से हमारा चावल बिरयानी जो है वो दम हो जाए। बस ये हमारी बिरयानी यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और रेसिपीज़ को ट्राई करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।